टीवी, आपकी आवाज। 8 दिन बाद महाराष्ट्र विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार जोरों पर है। महाराष्ट्र में सभी बड़ी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। शिवसेना बीजेपी को चुनौती दे रही है तो एनसीपी भी कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। हमारी स्पेशल शो आज की बात में इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने एनसीपी चीफ शरद पवार से बात की। इस महाभारत में, इस चुनावी खेल में सबसे चतुर खिलाड़ी है एनसीपी के चीफ शरद पवार। कोई नहीं कह सकता वो किसके साथ जाएंगे। कई सारे सवाल हैं। पवार ने कांग्रेस के साथ 15 साल पुरानी दोस्ती क्यों तोड़ी? क्या शरद पवार चुनाव के बाद बीजेपी के साथ चले जाएंगे? क्या पवार की मोदी के साथ लाइन मिली हुई है? हमारे साथ इस वक्त शरद पवार है और उनसे सीधे बात करते हैं। पवार साहब, पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आपके भतीजे अजित पवार की महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, इस वजह से कांग्रेस से अलायंस टूट गया। तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है। ये बात अलायंस टूटी, मुझे लगता है कि इसकी तैयारी पृथ्वीराज चौहान साहब ने पहले से की थी। कल महाराष्ट्र के एक अखबार में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी श्री वाल्मीकि की, जो महाराष्ट्र के इंचार्ज है, उनका बयान आया है। उन्होंने बयान ऐसे किया कि राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन तोड़ने का 2 महीने पहले हमारे मीटिंग में तय हुआ कि जिस मीटिंग को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब भी मौजूद थे। और इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं। ये स्टेटमेंट सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया था आपको कि आप जितनी सीटें मांग रहे हैं उतनी मिल जाएंगी। ये अलायंस होनी चाहिए, इसका सुझाव मैंने खुद कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती गांधी के घर में जाकर उनको दिया था। और मुझे ये कहने में खुशी है कि सोनिया जी इस इशू पर बिल्कुल सपोर्टिव था। उनका अप्रोच बिल्कुल समर्थन देने का था और आप जल्दी से जल्दी इसमें काम करो, इस तरह की भावना उन्होंने की थी। वहाँ तक कि उन्होंने सीमित अपना काम रखा नहीं। उन्होंने एंथनी साहब और अहमद पटेल, इन दोनों को सूचना की कि आप हम लोगों से बात करिए। एंथनी, अहमद पटेल, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल, इनकी 2-3 मीटिंग हो गई इससे आगे ले जाने के लिए। और हम लोगों ने आपस में ये तय किया कि सीट का बंटवारा नंबर, इसमें राज्य की लीडरशिप ने ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए ये सब्जेक्ट राज्य में डिस्कस करेंगे। और इसलिए दिल्ली से ये मसला मुंबई आ गया। मुंबई में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व पर 4 लोगों की कांग्रेस की टीम और अजित पवार उप मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व पर एनसीपी की 4 सदस्यों की टीम, इन्होंने बातचीत शुरू करनी चाहिए, ऐसे तय हो गया। इनकी एक मीटिंग हो गई। इस मीटिंग में हमारे एनसीपी के नेता लोगों ने 50% जगह और 15 साल अलायंस का सरकार का नेतृत्व कांग्रेस के पास हमेशा रहे है, तो इस समय कुछ समय हमें भी नेतृत्व करने का मौका दीजिए। ऐसे 2 प्रस्ताव ये कांग्रेस के सामने हमारे लोगों ने रखा। इसमें पृथ्वीराज जी से हमारे लोगों को कहा कि हम आपको संदेशा देंगे, मगर उन्होंने वो संदेशा 2 दिन हुए तो भी दिया नहीं। पवार साहब, छगन भुजबल का स्टेटमेंट देखा है? उन्होंने कहा कि अगर हम जीते तो नेचुरल एलाई कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। भाई, सीधी बात यह है कि बीजेपी और इनके साथ तो जाने की हमारी कोई थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। आज हमारा कॉन्सेंट्रेशन एक है कि पहली बार हम अकेले राज चलाने का मौका महाराष्ट्र की जनता को मांगते हैं। और इसलिए ये अलायंस की बात आज मेरे सामने नहीं है। आज मेरे सामने ये है कि इतने साल महाराष्ट्र में काम करने के बाद हमेशा हम किसी के साथ काम करके आए। ये समय ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने एक बार राज चलाने का मौका देना चाहिए और हम किस तरह से राज की तरक्की करते हैं वे देखना चाहिए। और इसलिए हम आज नेशनल पार्टनर कौन है, किसके साथ जाएंगे वगैरह, इस पर
हम बिल्कुल ध्यान आज नहीं देंगे। लेकिन इस बात में कितना सच है पवार साहब कि नरेंद्र मोदी के कहने पर आपने कांग्रेस से अलायंस तोड़ा? तो ये बात अजीब है, जब हम कांग्रेस से कोई अलग रास्ते पर जाते हैं तो पहली शिकायत हमारे खिलाफ यही होती है। 1991 में जब हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस खड़ी की, चुनाव लड़े, तब भी कांग्रेस की तरफ से हमारे खिलाफ यही कैंपेन की गई कि ये बीजेपी के साथ, शिवसेना के साथ जाने वाले हैं। चुनाव हो गया और जो कुछ हमारे पास नंबर था, 55 या 58 एमएलए हमारे चुनकर आए, ये सब हमने कांग्रेस के साथ रखे और विलासराव देशमुख को चीफ मिनिस्टर बनाया। हमने बीजेपी शिवसेना को सहयोग नहीं दे दिया। 2004 में जब चुनाव हो गया तब कांग्रेस से हमारे एमएलए ज़्यादा चुनकर आ गए, तब भी हमने कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने और किसी का नहीं बनाया। और इस समय ये जो कैंपेन कर रहे हैं, ये हमेशा हमारे खिलाफ कैंपेन करने की ये नीति है, इससे भी कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राज ठाकरे ये कह रहे हैं पवार साहब कि आपने बीजेपी के साथ मिलकर प्लान बनाया है कि आप शिवसेना को खत्म करो, हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे। ऐसे कि ये मालूम नहीं, मैंने ये स्टेटमेंट कहीं देखा नहीं। उनका स्टेटमेंट में ये देखा कि ये अलायंस टूटी, ये शरद पवार ने किया। इससे मुझे खुशी है कि ऑल इंडिया देश पर, जो देश की हुकूमत पर रहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र में जिनके पास जबरदस्त कार्टर ऐसी शिवसेना, इन दोनों की अलायंस तोड़ने की ताकत शरद पवार में है। ये राज ठाकरे बोलते हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे पास बहुत ही ताकत है, ऐसे मैंने स्वीकार किया, लेकिन ये मुझे खुशी देती है। लेकिन बीजेपी और शिवसेना का ये तो अब सब जानते हैं ना कि अलायंस टूटा और कुछ ही घंटों में आपने कांग्रेस एनसीपी अलायंस को तोड़ा। ऐसा लगा जैसे आप इंतजार कर रहे थे इसका। हाँ, बात ऐसी है कि जो पहले, इससे पहले 24 आवर्स कांग्रेस की लिस्ट पब्लिश हो गई, तभी हम लोग काम को लगे कि हमें ये लगा कि कांग्रेस हमसे अलग रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मैं अपने कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश की और इसलिए हम काम में लगे। रातों रात हमने ये सब हमारा काम पूरा किया और दूसरा दिन 2 बजे की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तय की। इससे पहले बीजेपी की हो गई, एक एक्सीडेंट था, इससे कोई ज्यादा नहीं थी। शक इसलिए भी होता है पवार साहब कि आजकल आप नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ करते हैं। आपने अमेरिका यात्रा की भी तारीफ की है प्रधानमंत्री की। तारीफ क्या की, मैंने इतना ही कहा कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री भारत के बाहर जब जाता है, तब ये प्रधानमंत्री भारत के बाहर जाने के बाद इसके खिलाफ बोलने की नीति होती नहीं, क्योंकि वो देश का प्रतिनिधि इस नाते से जाता है और इसलिए अमेरिकन लैंड पर वो है, तो इस पर हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अब तो वो वापस आ गए हैं, अब क्या कहना है आपका उनकी अमेरिका यात्रा के बारे में? अमेरिका की यात्रा के बारे में एक है कि मैंने कई बार देखा, मैंने अमेरिकन लीडरशिप के साथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ कभी बातचीत करने का मौका भी मुझे मिला और मैंने ये देखा कि मनमोहन जी सिंह साहब को अमेरिकन लीडरशिप कितनी रिस्पेक्ट देती थी, इज्जत देती थी। आज इससे पहले देश के कई प्रधानमंत्री गए, हमने इंदिरा जी देखी, राजीव गांधी देखे, नरसिंह राव देखे और ये आज के प्रधानमंत्री से पहले मनमोहन सिंह कई बार गए, देखे। इन सभी को वहाँ की गवर्नमेंट में जो कुछ सहयोग देना चाहिए, इसमें बड़ा अच्छे तरह का सहयोग मिला था। मगर इन लोगों ने वहाँ जाकर नेशनल इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान दे दिया। नरेंद्र मोदी साहब ने वाशिंगटन में जो बाकी लोग सब जाकर वहाँ व्हाइट हाउस में डिस्कशन करते थे, उसका सेकेंडरी उन्होंने इम्पोर्टेंस दे दिया। यूनाइटेड नेशन में उनकी जाने की ज़रूरत थी, वहाँ जाकर उन्होंने भाषण दे दिया, मगर उन्होंने ज़्यादा समय न्यूयॉर्क में दे दिया और न्यूयॉर्क में वहाँ भारतीय पॉपुलेशन ज़्यादा है वाशिंगटन से। न्यू जर्सी में इंडियन पॉपुलेशन बहुत है, इसमें भी गुजरात महाराष्ट्र की भी पॉपुलेशन ज़्यादा है और इनका एक सम्मेलन करके उनके साथ रिश्ता रखने की कोशिश की। इससे भी ज़्यादा वो सम्मेलन का संदेशा हिंदुस्तान में कैसे जाएगा, इसके लिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया और
इससे पहले जो प्रधानमंत्री की अमेरिका की विजिट होती थी, इसमें नेशनल इंटरेस्ट की निगोसिएशन के बारे में ज़्यादा ध्यान देते थे। आज जो कुछ हुआ इसमें मार्केटिंग पर ज़्यादा ध्यान था, ऐसे मुझे न्यूयॉर्क में पवार साहब सब लोग कह रहे हैं कि रॉकस्टार जैसा वेलकम हुआ मोदी का, और वहां के अमेरिका के मीडिया में इतनी जगह किसी को अभी तक नहीं मिली थी। नहीं तो वो ठीक है, मैंने कहा ना, यही वाशिंगटन में करते थे तो शायद ये स्थिति नहीं आती थी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में इंडियन पॉपुलेशन, गुजरात की पॉपुलेशन, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बड़े पैमाने पर है, और ये लोगों ने सब ऑर्गेनाइज किया। ये मानना पड़ेगा कि मैनेजमेंट स्किल ऐसे विजिट की, ऐसे काम की दिखाने में आज जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतनी कामयाबी मैनेजमेंट स्किल एंड मार्केटिंग में दिखाई नहीं। जी पवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, आपको भी अभी दिवाली नजदीक आ रही है, दिवाली की भी शुभकामना आपको देते हैं, आपके माध्यम से आपके सभी सुनने वाले लोगों को भी देते हैं। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। शरद पवार महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, बड़े खुलकर उन्होंने बात की, बेबाकी से बात की, और साफ किया कि शिवसेना और बीजेपी के साथ वो अलायंस नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी बता दिया कि कांग्रेस से उनका अलायंस तोड़ने के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं था। पवार साहब ने यह भी क्लियर किया कि मोदी के साथ अपनी मेलजोल की खबरों को वो ठीक नहीं मानते, इन खबरों की उन्होंने पूरी हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि मोदी ने अमेरिका में अपनी हवा तो बना ली, लेकिन देश के लिए कुछ अचीव नहीं किया। और जो लोग बार बार कह रहे थे कि शरद पवार की मोदी से लाइन मिली हुई है, उनको आज शरद पवार ने आज की बात में जवाब देने की कोशिश की। बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटा तो बीजेपी सांसद पूनम महाजन क्यों इमोशनल हो गई? पूनम महाजन से एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।